हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नूवर निखिल चैनल और मैं हूं पूजा मिश्रा। तो आज हमारी सोशल सिक्योरिटी की ये अगली लेक्चर है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड नीति आयोग के जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ये हम लोग देखेंगे। यानी कि एक तरफ से समझ लो तो हम लोग दो मिनिस्ट्री कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो आज हमारी ये लेक्चर नंबर 6 है। तो चलो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में है क्या। ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को जो है ज्वाइन किया हुआ है। आपको पता है कि जो भी हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं उनको कंटेंट की 24 आवर्स पहले, एक दिन पहले की एक्सेस मिल जाती है। तो इन सभी को दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो ऐसे ही फ्री में कंटेंट्स के लिए। तो फिर चलो हम लोग आज की इसको स्कीम को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स वाला जो हमारा मिनिस्ट्री है, इसकी हम लोग अपनी पहली स्कीम देखते हैं। व्हाट इज़ खेलो इंडिया प्रोग्राम। सबसे पहले ये हमारा ये है स्कीम है, इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है आपको पता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ये सब जो भी मैं करा रही हूँ ये पूरे साल न्यूज़ में रही है ये सारी स्कीम्स। देखो खेलो इंडिया जो स्कीम है ना, इसकी जो विज़न है, सबसे पहले इसकी विज़न किसने देखा था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी साहब उन्होंने देखा था हमारे इसके विज़न को, खेलो इंडिया प्रोग्राम को। ये उनका ही विज़न है। 2017-18 में जो है उन्होंने इस विज़न को प्रपोज़ किया एंड पूरी तरीके से जो है इसके बारे में जो भी बोलो एक पूरी जो है वो एक प्लेटफॉर्म एक उसको जनरेट करना ताकि खेलो इंडिया प्रोग्राम खेल कूद को यानी कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। इसके कारण ये एक फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी स्कीम में आप ये ज़रूर याद रखना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये ज़रूर आप याद रखोगे। तो ये हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ये हमारी यही हम लोग देख रहे हैं। तो सारी जो स्कीम्स है ये इसी की होने वाली है। एंड पर्पस क्या है, टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना, जैसा कि मैंने आपको बोला ये इसका टारगेट है। ठीक है, तो इसके की कंपोनेंट्स हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इस स्कीम में होने क्या क्या वाला है। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होने वाले हैं जिसमें कि एनुअल नेशनल लेवल पे कंपटीशन होंगे स्कूल स्टूडेंट्स के, जो कि अंडर 17 है और अंडर 21 है उसके। दूसरा क्या है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी कि कंपटीशन होंगे यूनिवर्सिटी के बीच में। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। नंबर डी, अब देखो नंबर 4 में क्या है, एनुअल एथलीट स्कॉलरशिप भी मिलेगी यानी कि फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 5 लाख हर एक साल टू 1000 जो भी टैलेंटेड एथलीट्स होंगे उनको 8 साल तक इतने पैसे मिलेंगे 5 लाख पर ईयर। एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी। एंड सपोर्ट फॉर द कोचेज जो भी होंगे एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए जो है वो पूरी पे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे बेस चलो हम लोग MCQs देखते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम पे सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ विच मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो बहुत ही इजी आपके लिए ये क्वेश्चन है। चलो मुझे आंसर करके बताओ। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलो मुझे आंसर बताओ, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। The answer is ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया था किस साल। ऑप्शन नंबर ए 2016, ऑप्शन नंबर बी 2017, ऑप्शन नंबर सी 2018 एंड ऑप्शन नंबर डी 2019। तो बताओ मुझे किस साल इसको लॉन्च किया गया था। अभी मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ये हमारा विजन कब देखा गया है और कौन से साल में। तो इसका मुझे आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन हमारी है इस स्कीम के लिए दैट इज़ द खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आर कंडक्टेड फॉर विच एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है। नंबर ए अंडर 14 एंड अंडर 18, नंबर बी दैट इज़ अंडर 17 एंड अंडर 21, नंबर सी अंडर 15 एंड अंडर 20 एंड नंबर डी दैट इज़ अंडर 12 एंड अंडर 16। चलो मुझे आंसर बताओ, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस एज ग्रुप के लिए किया जाता है। चलो मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, आप मुझे आंसर बताओ। तो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ अंडर 17 एंड अंडर 21। ठीक है, ये है हमारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के टारगेट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज़ हाउ मच एनुअल स्कॉलरशिप इज़ प्रोवाइडेड टू टैलेंटेड एथलीट्स अंडर खेलो इंडिया। ठीक है, कितने एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है, अभी अभी हमने तुरंत पढ़ा था इसको। ऑप्शन नंबर ए 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी 3 लाख, ऑप्शन नंबर सी 5 लाख एंड ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। चलो मुझे आंसर बताओ इसके। आंसर इज सी नंबर 5 लाख पर ईयर जो है प्रोवाइड किया जाएगा 8 साल तक। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा था। ठीक है, हमारी जो अगली स्कीम है दैट इज़ नेशनल सर्विस स्कीम, इस मिनिस्ट्री के तहत हमारी ये अगली स्कीम है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग, इसको है क्या स्कीम में। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है नोअर निखिल क्लासेस बोल के, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उस पेज को ज़रूर जाके लाइक कर लो, फॉलो कर लो। वहाँ पे हमारी क्लास से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होते हैं एंड जो भी कमेंट्स आप लोग पोस्ट करते हो ना, तो मैं उस पर डालती हूँ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे। जो भी आप लोग अप्रिशिएट करते हो, वीडियो के रिव्यूज़ देते हो, जो भी वो वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। एंड हमारी क्लास की जो क्या क्या अपकमिंग शेड्यूल्स हैं, क्या क्लासेस डल रही है, सारी अनाउंसमेंट वहाँ पर की जाती है। तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कर लेना वहाँ पर। ठीक है, तो नेशनल सर्विस स्कीम में चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें कब लॉन्च किया गया था इसको। 1969, यानी कि ये बहुत ही पुरानी स्कीम है। 1969 के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने इनको 1969, ये इतनी पुरानी स्कीम है, इस समय लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था इसका? टू एंगेज करना जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक कम्युनिटी सर्विस में एक ये करना एंड नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो लेकर के आना। एंड ये सेलिब्रेट करता है एनुअली एज अ NSS डे इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम डे मनाया जाता है ऑन 24 सितंबर, जिस दिन ये स्कीम आई थी उस दिन। आज भी मनाया जाता है ये हर एक साल। इसके फीचर्स हम लोग देखते हैं एक बार। देखो, ये ओपन टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, जो कि कौन से एज ग्रुप इसमें क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अभी हमने देखा था MCQ में 18 से 25 साल तक के लिए। एंड स्टूडेंट जो कि इनरोल्ड हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? NSS वॉलंटियर्स कहते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल तक होती है। इन सभी को आपको याद रखना है, जो मैं मार्क कर रही हूँ आपको याद रखने हैं। एंड इसमें 120 आवर्स की जो है वो कम्युनिटी सर्विस होती है। इसके तहत एक्टिविटीज़ में क्या क्या कराए जाते हैं? तो हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, लिटरेसी ड्राइव्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैंपेन्स चलाए जाते हैं, डिजास्टर रिलीफ वर्क कराए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब कराए जाते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमने आज जितने भी स्कीम्स देखी है, सब पे हमने 7 के MCQ देखे हैं, जस्ट टू कीप यू अलर्ट एंड नॉट लेटिंग द क्लासेस बी बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है दैट इज़ नेशनल सर्विस स्कीम, इसको कब लॉन्च किया गया था? चलो मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1972 एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 1980। चलो मुझे बताओ, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ आपको, आंसर बताओ। अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 1969। ठीक है, जिन सभी का करेक्ट है चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, NSS वॉलंटियर्स जो है वो आर यूजुअली इन द एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के होते हैं? चलो मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर ए 16 से 20, बी 17 से 23, सी 18 से 25 एंड डी 20 से 30। चलो मुझे आंसर बताओ इसके, अभी हमने डिस्कस किया है। अट्ठारह से 25, ये आंसर हमारा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ NSS सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड फॉर अ सर्टिफिकेट इज़ यूजुअली। ऑप्शन नंबर ए 60 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 80 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 100 आवर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 120 आवर्स। जो बताओ मुझे ड्यूरेशन ऑफ NSS सर्विस जो है वो कितने घंटे की होती है, ये मुझे बताओ। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, चलो आंसर बोलो। आपको क्या लग रहा है? आप मुझे ये बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्लासेस आपको साथ के साथ याद हो रही है कि नहीं हो रही है? मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ भी जाकर के याद करने की ज़रूरत है। सारी क्लासेस पॉइंट टू पॉइंट लिखी है और सब कुछ आपको साथ के साथ याद हो जा रही है थ्रू MCQ। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको समझ में आ जा रहा है कि आपने इस जगह ध्यान नहीं दिया था। तो आप देख रहे हो इसके बेनिफिट। एंड क्लासेस हमारी शॉर्ट होती है, क्रिस्प होती है, जिसमें कि हम लोग, आप देखोगे हमारी आज की क्लास भी 20 से 25 मिनट की होने वाली, जिसमें कि हम लोग दो मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। और क्या चाहिए यार इससे ज़्यादा? आप समझो यहाँ पे कितनी जल्दी हम लोग सिलेबस खत्म कर रहे हैं। ऑडिट
हमने देख ही लिया, आपने 4 क्लासेस अपलोड हो गई है, बस एक ही क्लास बची हुई है ऑडिट की, ऑडिट हमारा फिनिश हो गया है। सोशल सिक्योरिटी की भी मुश्किल से मुझे लगता है और 3 से 4 क्लासेस आएंगी और सोशल सिक्योरिटी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी एकदम टाइमली मैं बता रही हूँ आपको, अक्टूबर एंड तक जो है वो खत्म हो जाएंगे सारे। उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आंसर इसके क्या है, 120 आवर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, दैट इज एनएसएस जो डे है वो किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, सी 24 सितंबर एंड ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। चलो मुझे आंसर बताओ। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 ऑफ सितंबर। इस दिन हमारा एनएसएस डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा स्कीम्स है हमने देख लिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। अब हम लोग अगला देखेंगे नीति आयोग। आपको पता है नीति आयोग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नीति आयोग ने क्या क्या स्कीम्स लेकर के निकाला हुआ है, तो हम लोग उस स्कीम्स को देखेंगे। ये सभी जो स्कीम्स देखने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे साल न्यूज़ में रही है। सबसे पहले जो हमारा मिशन है दैट इज़ अटल इनोवेशन मिशन। आपने नाम भी सुना होगा, AIM, शॉर्ट में इसको एम भी कहते हैं, अटल इनोवेशन मिशन। इसको कब लॉन्च किया गया, आपको हर एक चीज़ याद रखना है। जो भी स्पेशली मैं मार्क कर रही हूँ आपको ये चीज़ें याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। किसने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने। क्या पर्पस है इस स्कीम का, टू प्रमोट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी इन स्कूल्स में। सबसे पहले स्कूल कवर्ड है, यूनिवर्सिटी कवर्ड है, इंडस्ट्री कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन किस साल लॉन्च किया गया था, 2016 में। किसके द्वारा, नीति आयोग की स्कीम है, नीति आयोग के द्वारा। एंड पर्पस क्या है, प्रमोट करना इनोवेशन वगैरह। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना स्कूल कॉलेज हर एक लेवल पे। और दूसरा क्या है, प्रमोट करना एक स्टार्टअप कल्चर, एक स्टार्टअप कल्चर इंडिया में डेवलप हो। ठीक है, इसके लिए प्रमोट करना। एंड थर्ड क्या है, क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कोलैबोरेशंस बिटवीन स्टूडेंट, मेंटर्स एंड स्टूडेंट आपस में कोलैबोरेट कर पाए, इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना। इसके कंपोनेंट क्या क्या है इस स्कीम के, एम के, अटल इनोवेशन स्कीम के। इसके हैं सबसे पहले हमारा अटल टिंकरिंग लैब्स। ये क्या होते हैं, इसको सेटअप किया जाता है स्कूल में। क्या करने के लिए, तो फोस्टर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह। एंड स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स वगैरह, ये सब से रूबरू कराया जाता है। अटल टिंकरिंग लैब्स कहते हैं उसको। दूसरा क्या है हमारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ये किसके लिए है, तो ये सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विथ मेंटरशिप, उसको दी जाती है, फंडिंग दी जाती है। एंड ये फोकस करता है ऑन इनोवेशन लेड एंटरप्राइजेज, ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे बिजनेसेस को बढ़ावा देना जो कि इनोवेशन पे आधारित हो, यानी कि वहाँ पे नई नई चीज़ों का आविष्कार हो, नई नई चीज़ों पे खोज पे बढ़ावा मिले। ठीक है, उसको कहते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर। जहाँ पे टिंकरिंग लैब स्कूल में बैठाए जाते हैं, वहीं पे इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो किसके लिए होती है, वो जो है एंटरप्राइजेज यानी कि बिजनेस के लिए होती है। दूसरा हमारा क्या है, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज, कॉम्पिटिशन्स करवाना टू सॉल्व इंडस्ट्री एंड सोसाइटल प्रॉब्लम्स थ्रू किसके जरिए, तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए इन सभी इशूज़ का रिजोल्यूशन ढूंढना। एंड प्रोमोटिंग इनोवेशन इन हायर एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, ये चारों इसके कॉम्पोनेंट हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, अटल इनोवेशन जो मिशन है हमारा, इसको किस साल लॉन्च किया गया था, 2014, 15, 16 एंड 17। चलो मुझे आंसर बताओ। इसको मैं होमवर्क में डालती हूँ, आप इसके आंसर मुझे होमवर्क में डिस्कस कर बताओ इसको कमेंट में कि इसको किस साल लॉन्च किया गया था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने लॉन्च किया अटल इनोवेशन मिशन को। नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नंबर बी नीति आयोग, नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड नंबर डी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलो मुझे आंसर बताओ किसने लॉन्च किया। इससे इजी और क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखो ये इसलिए इजी है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे नीति आयोग के अंदर करा रही हूँ, तो आपको लग रहा है इजी है, बट एग्ज़ाम में तो ऐसे नहीं आएगा ना कि नीति आयोग एक साथ है, विमेन वाले स्कीम्स जो है वो एक साथ हैं। यहाँ अगर आपको मान लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया अटल इनोवेशन मिशन को, तो आप तो वहाँ पे कंफ्यूज ही कर जाओगे ना, आप इस ढंग से सोचो। ठीक है, तो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है अटल टिंकरिंग लैब्स जो है उसको प्राइमरली सेटअप किया जाता है कहाँ पे। सबसे पहले नंबर 1 यूनिवर्सिटी, नंबर बी स्टार्टअप, नंबर सी स्कूल्स, नंबर डी इंडस्ट्री। कहाँ किया जाता है, चलो मुझे बताओ।
आंसर इज स्कूल्स। अटल टिंकरिंग लैब्स को जो है प्राइमरली सेटअप किया जाता है कहाँ पे, स्कूल्स में। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है द की फोकस ऑफ एम इज़। नंबर ए फिनेंशियल इंक्लूजन करना, नंबर बी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर सी विमेन एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर डी रूरल डेवलपमेंट। तो बताओ कि कौन सा फोकस है, अटल इनोवेशन मिशन का क्या फोकस है, बताओ मुझे। आंसर इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला जो हमारा नीति आयोग का स्कीम है दैट इज साथ प्रोग्राम। साथ का यहाँ पे फुल फॉर्म देखो, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत ही जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है ना उसके बस ऐसे ही नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि साथ प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव बताओ, आप बहुत कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसके फुल फॉर्म को याद रखना ताकि आप डिकोड कर पाओ एटलीस्ट कि ये प्रोग्राम है क्या। साथ मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन कैपिटल, यानी मानव संसाधन को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, उसको है वो है साथ प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। साल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जो है वो आते हैं क्वेश्चंस, किस साल लॉन्च किया गया था, नीति आयोग ने लॉन्च किया था। क्या पर्पस है इसके, टू इम्प्रूव करना द सर्विस डिलीवरी गवर्नेंस एंड ह्यूमन कैपिटल आउटकम्स को इन सेलेक्टेड स्टेट्स में यूजिंग अ डेटा ड्रिवन एंड आउटकम फोकस्ड अप्रोच के जरिए। ये फोकस करता है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन वगैरह पे एंड स्किल डेवलपमेंट, इन सभी को बढ़ावा मिलना, यानी कि हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, न्यूट्रिशन पे, शिक्षा पे एंड जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे, इन सब पे ध्यान देना। इसका जो है मेन उद्देश्य है साथ प्रोग्राम का। इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल आउटकम्स, स्टेट गवर्नेंस सिस्टम एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करना। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य। दोबारा इसको पढ़ोगे, देखो अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं रह रहा है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को, किसी को भी एक बार में याद नहीं रहता है। ठीक है, आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मैंने कितना ईजी कर दिया था इसको। आप एक बार दोबारा से इसको पढ़ना, आपको बहुत ईजी लगेगा। इसके फीचर्स क्या है, तो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो सारे स्टेट में नहीं किया गया है, बस कुछ ही सिलेक्टेड स्टेट में इसका जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। दैट इज़ जैसे कि राजस्थान में पहले और फिर हिमाचल प्रदेश और धीरे धीरे जो है ये दूसरे राज्यों में की जा रही है। फोकस सेक्टर इसका क्या है, तो सभी चीज़ों को कवर कर लिया ऑलमोस्ट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे। ठीक है, यानी कि हेल्थ, मानव संसाधन मतलब समझ रहे हो, ह्यूमन कैपिटल को आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, न्यूट्रिशन पे दे सकते हो, शिक्षा पे दे सकते हो, स्किल डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो यही है, यूज़ करता है ये डेटा एनालिटिक्स का, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन टू इम्प्रूव द गवर्नेंस। गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, गवर्नेंस को ठीक करने के लिए डेटा एनालिटिक्स वगैरह मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करना। प्रमोट करता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू स्ट्रेंथन द प्रोग्राम डिलीवरी। ठीक है, साथ प्रोग्राम पे चलो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। द साथ प्रोग्राम जो है उसको प्राइमरली फोकस करता है ये किस पे, नंबर ए फिनेंशियल इंक्लूजन पे, नंबर बी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, नंबर सी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड नंबर डी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बताओ साथ प्रोग्राम किस पे फोकस करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आप लोग मैच करा लो, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 2 साथ प्रोग्राम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया गया था किस स्टेट में, नंबर ए महाराष्ट्र एंड गुजरात, नंबर बी राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, नंबर सी उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड नंबर डी इज तमिलनाडु एंड केरला। तो बताओ किस स्टेट में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो ये मुझे होमवर्क में करके बताना, आप कमेंट में बताना करके, मैं देखती हूँ किसके किसके जो है वो सही है, मैं उसको पक्का रिप्लाई करने वाली हूँ डेफिनेटली। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो क्लास से रिलेटेड, नहीं समझ में आई चीज़ें, कुछ और भी आपको अगर चाहिए कि इसके बारे में भी क्लास में, अगली क्लास में डिस्कस करना, आप यू प्लीज़ मेक अ कॉमेंट एंड मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपकी उस क्वेरी को अगले क्लास में जो है वो रिजॉल्व कराई जाए। हमारा जो अगला स्कीम है नीति आयोग के लिए वो क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, मैं क्या बताऊँ, ये हर साल ही न्यूज़ में रहता है ये वाली स्कीम। तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, एकदम रट्टा मार लो। ठीक है, 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग लेकर के इसको आया है। इसका पर्पस क्या है, टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म करना जो अंडर डेवलप्ड हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उन सभी को डेवलप करना। क्या करके, तो वहाँ के गवर्नेंस को ठीक करके, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके, ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ के रिसोर्सेज को ठीक करके। ठीक है, एंड ये फोकस करता है ऑन फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट लैगिंग, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिलों पर ध्यान देना जो कि हेल्थ में पीछे है, एजुकेशन में पीछे है, एग्रीकल्चर में पीछे है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है, उन सभी को जो है वो वहाँ के डेवलपमेंट पर ध्यान देना, ये इसका मेन टारगेट है।
क्या ऑब्जेक्टिव और आप देखो यहाँ पे इम्प्रूव करना द की सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, प्रमोट करना गुड गवर्नेंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रिड्यूस इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी, encourage collaborations between the central state and district administration and enable करना data driven and result oriented monitoring of the district development। ठीक है, इन सभी पे ध्यान देना। और इसके फीचर्स देखो क्या है कि क्या ये सारे डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देता है, नहीं, 115 डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट को, इसको रट्टा मार लेना, 115 डिस्ट्रिक्ट पे इस पे ध्यान दिया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। कैसे आइडेंटिफाई किया गया है, यूँ ही रैंडम कि चलो लॉटरी लगाते हैं और देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके कि हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब है, शिक्षा का लेवल वहाँ पे बहुत गिरा हुआ है, वाटर फैसिलिटी मतलब बेसिक जो एक रहन सहन की चीज़ें होती है वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, फिनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। ऐसे 115 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है जिसको कि मॉनिटर किया जाएगा थ्रू द रियल टाइम डैशबोर्ड के जरिए। इसका जो फोकस एरिया है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है ये। एंड यूज़ करते हैं मंथली प्रोग्रेस ट्रैकिंग का, एंड डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग भी दी जाती है। ठीक है, पहले तो इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जरिए, एंड बाद में उस डिस्ट्रिक्ट को जो रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। चलो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया था किस साल, नंबर ए 2016, नंबर बी 2017, नंबर सी 2018 एंड नंबर डी 2019। तो किस साल लॉन्च किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, चलो बताओ। अभी अभी मैंने तुरंत बोला ये, तो आंसर इज 2018। ये देखो 2018। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने जो है वो उसको आंसर जो करेक्ट मार्क किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलो बताओ आंसर। तो इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं हम लोग। हाउ वेयर द डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जिले जो डिसाइड किए गए 115, क्या उनकी कोई बेसिस है या फिर यूं ही सेलेक्ट किए गए हैं? तो नंबर ए बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नंबर बी बेस्ड ऑन पुअर परफॉर्मेंस इन हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिनेंशियल इंक्लूजन, एंड नंबर सी बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक लोकेशन के आधार पे एंड रैंडम सिलेक्शन किए गए हैं। तो आंसर क्या है बताओ। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बेस्ड ऑन पुअर परफॉर्मेंस इन हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कौन सा जो है वो की फोकस एरिया नहीं है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का? नंबर ए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, नंबर बी एजुकेशन, नंबर सी स्पेस रिसर्च, नंबर डी एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स। तो कौन सा फोकस एरिया नहीं है ये बताना है। किस पे ध्यान नहीं देते, चलो बताओ मुझे। आंसर इज स्पेस रिसर्च। ठीक है, अगली हमारी जो स्कीम है इसकी नीति आयोग की वो है यूथ लैब इंडिया। ठीक है, यूथ को लैब इंडिया, ये हमारी जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया 2018 में, यानी कि सेम एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके जो इसकी साल है वही सेम है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिस साल जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो रहे थे उसी साल यूथ को भी प्रिपेयर किया जा रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लो। किसने इसको कौन सी इंटरनेशनल बॉडीज़ का इसकी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा है इसमें? तो यूएनडीपी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यूथ कंपनी को लैब इंडिया, इसकी जो है वो फिनेंशियल कौन सी जो है इंटरनेशनल बॉडी जो है वो असिस्टेंस दे रही है? तो यूएनडीपी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका पर्पस क्या होगा? टू प्रमोट करना एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप अमंग द यूथ वगैरह के बीच में, एंड ताकि फोकस हो सके ब्रॉडली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। फीचर्स क्या है इस स्कीम के? प्रोवाइड करता है मेंटरशिप, फंडिंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ लेड प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनाइज द हैकेथॉन्स, इनोवेशन चैलेंजेस, ये सबको बढ़ावा देने के लिए। फोकस करता है उन्हें इंक्लूसिव सॉल्यूशंस, पर्टिकुलरली जो कि एड्रेस करता हो जेंडर क्वालिटी पे, इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन वगैरह पे। पार्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजनल यूथ
लैब इनिशिएटिव बाय द यूएनडीपी एंड एनकरेज करता है क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन बिटवीन द यूथ, एनजीओ वगैरह पे क्रॉस कोलैबोरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आई गया होगा, बस इसके काफ़ी जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे आपको ऐसे ही डिकोड हो जाएगा कि प्रोग्राम व्हाट इज़ द प्रोग्राम ऑल अबाउट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं इसमें, यूथ को लैब इंडिया जो है उसको किस साल लॉन्च किया गया था? 2016, 17, 18, 19। चलो मुझे बताओ, मैंने इस पर ट्रिक भी दी थी कि आप साल को कैसे याद रखोगे। आंसर इज़ 2018, दैट इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिस समय लॉन्च हुआ था उसी समय ये भी लॉन्च हुआ था। नंबर बी हमारा क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ने जो है वो पार्टनरशिप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च द यूथ को लैब? ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, नंबर बी यूएनडीपी, नंबर सी वर्ल्ड बैंक एंड नंबर डी यूनेस्को। तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था अभी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बस हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। हमने 2 यहाँ पे मिनिस्ट्री देख लिया और मुझे लगता है कि मुश्किल से और 2 से 3 क्लासेस जो है आएंगी सोशल सिक्योरिटी की, एंड सोशल सिक्योरिटी कवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से, जैसे हमारी जो है ऑडिटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, और एक क्लास के साथ। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं एंड इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बताना। और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, सारे PDF आपको हिंदी में एंड इंग्लिश में बोथ आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और क्लासेस मेरी जो है वो हिंदी में ही चलती है, तो दोनों के लिए है, इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे एंड हिंदी वाले भी समझ जाएंगे। एंड PDF तो आपको मिल ही रहा है, थोड़ा बहुत आप भी कोऑपरेशन करो और हम भी कर रहे हैं। तो फिर यही थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।